नरेटर की वीओ। हेलो बच्चों, आज मेरे पास आप सबके लिए एक मजेदार कहानी है। यह कहानी है एक घमंडी चींटी डॉली की, जो अपने अहंकार की वजह से हमेशा अकेली रहती थी। एक धूप वाली दोपहर डॉली को भूख लगी और वह खाना ढूंढने निकल पड़ी। अचानक उसने एक बड़ा सा चीनी का दाना देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। बिना समय गंवाए वह उसे अपने घर की तरफ खींचने के लिए दौड़ी, लेकिन जब भी कोई दूसरी चींटी उसके पास से गुजरती, वह घमंड में अपना मुंह फेर लेती और उनसे बात नहीं करती। चीनी का दाना बड़ा था और बहुत गर्मी थी। डॉली जल्दी ही थक गई। तभी उसने अपने पड़ोसी के बच्चों चुन्नू और मुन्नू को अपनी तरफ आते देखा। उन्होंने उसे आदर से नमस्ते किया, लेकिन घमंडी डॉली ने सिर्फ हम करके जवाब दिया, ये सोचकर कि वे उसके चीनी के दाने के पीछे हैं। वह बहुत थक चुकी थी और अचानक उसका पैर मुड़ गया। वह चीनी के दाने के पास बैठ गई और दर्द से रोने लगी। दोपहर से शाम तक वह वहीं बैठी रही, हिल भी नहीं पाई। शाम को चुन्नू और मुन्नू खेलकर वापस आ रहे थे और उन्होंने देखा कि डॉली अभी भी वहीं बैठी है। जैसे ही वे उसके पास से गुजरे, उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने इधर उधर देखा और डॉली की आंखों में आंसू देखे। आंटी, आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने पूछा। डॉली ने रोते हुए कहा, मेरा पैर मुड़ गया है और मैं हिल नहीं सकती। चुन्नू ने झट से कहा, चिंता मत करो, हम मदद लाते हैं। वे घर की तरफ दौड़े और जल्द ही अपनी मम्मी, बड़ी बहन और आंटी के साथ वापस आ गए। सबने मिलकर डॉली को उठाया और उसे घर ले गए और आराम करने के लिए लिटा दिया। आंटी ने दवाई लगाई और उसके पैर पर पट्टी बांध दी। इसी दौरान चुन्नू और मुन्नू अपने दोस्तों के साथ चीनी का दाना लाए और उसे डॉली के घर के एक कोने में रख दिया। अपने बुरे व्यवहार पर शर्मिंदा होकर डॉली ने अपने घमंड के लिए सभी से माफी मांगी। सबने उसे माफ कर दिया। डॉली ने सीखा कि दया और अच्छे संस्कार बहुत फायदेमंद होते हैं और घमंड करने में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बच्चों, हमेशा दयालु और मददगार बनो। अगली बार मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।